हम रामायण की उस घटना को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं कि घटना उस समय की है जिस समय राम और रावण का युद्ध चल रहा था। और युद्ध के समय रावण का सामना लक्ष्मण कर रहे थे और राम इंद्रजीत और कुंभकर्ण का सामना कर रही थी। इंद्रजीत और कुंभकर्ण आदि को राम ने नागपाश में बांध लिया था और बंदी बना लिया था। उसी समय लक्ष्मण के लिए रावण ने अमोघ विजया नाम की शक्ति से मूर्छित कर दिया था। लक्ष्मण मूर्छित हो गई। जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए, युद्ध की समाप्ति हुई। सारे लोग चिंता में पड़ गए कि आखिर अब क्या होगा, लक्ष्मण मूर्छित हो चुके हैं, इनकी मूर्छा कैसे दूर हो। ये शक्ति जो रावण के द्वारा मारी गई है, इस शक्ति का निवारण क्या है। सारे लोग बड़ी चिंता में पड़ गए। वैष्णव के अनुसार, वैष्णव मत के अनुसार कहते हैं कि जड़ी बूटी लाई गई, उससे लक्ष्मण की मूर्छा दूर हुई थी। लेकिन जैन मत के अनुसार कहा जाता है कि एक महापुण्यवान कन्या थी जिसका नाम विशल्या था। उस विशल्या के स्पर्श मात्र करने से, उसकी स्पर्श से वह इतनी पुण्यवान थी कि उसके स्पर्श मात्र से विद्याएं दूर भाग जाती थी, शक्तियां दूर हो जाती थी। और जिस समय वह शक्ति दूर हुई, उसको लाया गया और उसके स्पर्श मात्र से शक्ति दूर हो गई। अब शक्ति दूर हो जाने के बाद जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि उस कन्या ने अपने हाथ से चंदन घिसा और लक्ष्मण के सारे शरीर पर लेप कर दिया, राम के शरीर पर भी लेप कर दिया। और जितनी भी वानर सेना थी उन सबके उसके स्पर्श किया हुआ चंदन सारी वानर सेना को दे दिया गया, जिससे सारी वानर सेना स्वस्थ एकदम निरोग हो गई। लेकिन राम ने कहा कि देखो, रावण के पक्ष के 2 लोग अपने बंदी गृह में पड़े हुए हैं, उनको भी ये चंदन लेप कर दो ताकि उनकी भी वेदना दूर हो जाए। महाधन्य है वह राम जैसे महापुरुष कि जिनको शत्रु के प्रति भी इतनी दया है कि उसका भी कष्ट दूर हो जाए, उसको भी किसी प्रकार की कोई वेदना न रह जाए। तो इस तरह जब उनके उस करुणा भाव को देखा गया, तब लगता है कि वास्तव में राम का जो नाम है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, बिल्कुल सही है कि उनके अंदर, जिनके अंदर शत्रु के ऊपर भी दया हो, ऐसे वह दयावान पुरुष साक्षात भगवान का ही अवतार हुआ करते हैं। बोलिए महावीर भगवान की जय।